Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको पढ़ाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और डेली आप इतने बढ़िया व्यूज आ रहा है कि मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। एक्चुअली स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में और एग्जाम निकालने में ग्रामर की भूमिका क्या है। बेसिकली कल हमने ग्रामर पढ़ाया था, लाइव किया था, तो आपने बहुत ही तेजी से पढ़ने का प्रयास किया था और सीखने का प्रयास किया। आज पढ़ाऊंगा कि आखिर कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आज हम सारे खत्म कर देंगे। जब तक कि खत्म ना करें क्लास बंद नहीं करूंगा। थोड़ा सा क्लास में तेजी होगा ताकि आप समझने का, कॉपी पेपर कलम लेके बैठिए। इस वीडियो को जब आप देखो तो पॉज करके रोक लो, दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, 4 बार देख लो, और लेकिन छोड़ो मत। ये पूरा वीडियो आराम से देखो, लिख करके कॉपी कलम, तब बैठो मेरे साथ, तब मजा आएगा। अब यहां पे देखते हैं पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहला काम पढ़ते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो भाई कल हमने प्रॉपर खत्म किया था। आज तेजी के साथ काम करते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन की बात करें तो यहां पे सीखने का प्रयास करें कि भाई ये कॉमन नाउन क्या होता है। तो हमने डिफिनेशन लिख दिया है ताकि आपको जल्दी में काम हो जाए। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स। हिंदी बताइए सर। हमने कहा कि वह नाउन, अ नाउन दैट मतलब जो, रिप्रेजेंट्स जो बताता है, होल मतलब समूचा, क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स यानी अपनी ही जाति के पूरे समाज को दिखाता है ना। देन अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स यानी अपनी पूरी जाति को बताता है। अब इसके खास क्या है वो समझिए। ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की खास ये है कि कॉमन नाउन सोच कास्ट, कॉमन नाउन सोच कास्ट एंड क्लास यानी कॉमन नाउन जाति को दिखाता है एवं वर्ग को दिखाता है, यानी पूरी जाति को, पूरे वर्ग को दिखाता है। खास क्या है इसमें, कॉमन नाउन पूरी जाति दिखाता है, कॉमन नाउन पूरा वर्ग दिखाता है। मतलब क्या है, जब भी आप स्पीकिंग करें, जब भी आपको अंग्रेजी बोलने का मौका मिले, कॉमन नाउन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के सारे नाउन कॉमन नाउन है। आप नाउन, ये पेन का यूज करना है, इस टेबल का यूज करना है, या माइक का यूज करना है, एक शर्ट का यूज करना है, या कुछ भी, बॉय गर्ल एलिफेंट काउ, कुछ भी यूज करना है तो कॉमन नाउन का यूज, ये सारे नाउन कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन की खास बात यह है कि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी सबसे पहले अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, एग्जाम का पास निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल होगा, उसके बाद आपका कॉमन नाउन होगा, उसके बाद आर्टिकल और कॉमन नाउन यहां पे होगा सिंगुलर, ध्यान रखिएगा, और इसके बाद वर्ब भी होगा सिंगुलर। यानी बिना आर्टिकल का कॉमन नाउन यूज नहीं हो सकता। जैसे हमने मान लो एक सेंटेंस बोला कि बॉय इज कमिंग, एक सेंटेंस लिखा हमने कि बॉय इज कमिंग, ध्यान देना बच्चे, हमने लिखा बॉय इज कमिंग, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि बॉय तुम्हारा कॉमन नाउन है। इससे पहले आर्टिकल देना पड़ेगा, चाहे ए बॉय बोलें, चाहे हम द बॉय बोलें, कुछ भी बोलना पड़ेगा। अ बॉय इज कमिंग, द बॉय इज कमिंग। यहां पे चैनल की बात मैं कर रहा था, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक्चुअली क्या है बेटा, हमने DSL स्पोकन इंग्लिश के नाम से एक नया चैनल बनाया है जो कि आप सब देख करके उसमें 6-7 हजार सब्सक्राइबर कर दिए। लेकिन कुछ फर्जी लोगों ने डुप्लीकेट चैनल DSL इंग्लिश के नाम से, DSL स्पोकन के नाम से बना दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि फर्जी पे नहीं जाना है, आपको ओरिजिनल पे जाना है। और जो लोग फर्जी बनाए हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो फर्जी काम न करें, क्योंकि उनके खिलाफ उनका चैनल तो उड़ेगा ही रिपोर्ट करने से, साथ ही साथ उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप फर्जी काम न करें। चूंकि मेरा फोटो है, मेरा नाम है, तो आप अपने ईमेल से बनाए होंगे और ईमेल से बना करके ये काम फर्जी होता है बेटा। तो आपने अगर मोबाइल फोन से फोटो खींच के वीडियो अपलोड कर दोगे, डाल दोगे, तो डुप्लीकेट काम हो जाएगा ना, आप फंस जाओगे चक्कर में बेवजह, आपके मेल पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से यूट्यूब ढूंढ लेगा, मैं ढूंढ लूंगा, कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो साइबर क्राइम है, तो क्राइम होता है। इसलिए साइबर क्राइम से बचने का प्रयास करें, DSL की नकल करने का प्रयास न करें। आप मेरा फोटो, मेरा वीडियो अपलोड यूट्यूब पर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा वीडियो तो मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। मेरे फोटो पे मेरा अधिकार, आपका अधिकार नहीं है। आप मेरे फोटो को बिना मेरे परमिशन के यूज नहीं कर सकते अपने चैनल पे। इसलिए अगर आपने DSL स्पोकन इंग्लिश के नाम से और मेरे फोटो को, मेरे वीडियोस को अपलोड किया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे हटा दें। आप समझदार हैं,
आपके लिए इशारा काफ़ी है। क्योंकि धर्मेंद्र की नज़र सब पे होती है, तो अब इशारा मैं कर दे रहा हूं, उस वीडियो को जितना जल्दी हो आप डिलीट कर दें, हटा दें, आपके लिए क्राइम हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे हटा देंगे, बस क्योंकि आपका सब्सक्राइबर 10 है, 15 है, 20 है, उससे क्या मिल जाएगा आपको? 10-15 आज ही आपने बनाया है, मैं अपलोड कर रहा हूं, आप भी अपलोड कर दे रहे हैं, तो गलत बात है ना। और जो भी गलत कर रहे हैं आप संभल जाइए। मेरा जो सब्सक्राइबर है वो 6-7 हजार के आसपास हो गया है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। इसलिए सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं और आप बेवजह के बीच में घुस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए उसको हटा दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। गलत बात, मेरा वीडियो डालने का अधिकार आपको नहीं है और मेरे नाम से चैनल बनाने का अधिकार भी आपको नहीं है। धर्मेंद्र सर एक है, 10 जगह नहीं है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वापस आइए। अब हमने कहा कि कॉमन नाउन की बात करें तो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स। अब आर्टिकल प्लस काउंटेबल नाउन, वर्ब होगा यहाँ पे सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए द ए बॉय इज कमिंग। अब बॉय इज कमिंग तो यहाँ पे बॉय के साथ आर्टिकल आएगा, यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है, समझिए बढ़िया से, कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉमन नाउन का मतलब कि वह नाउन जो पूरी जाति को दिखाता है, तो पूरी जाति दिखाने वाले नाउन, तो लिख लो, कॉपी कलम निकाला है ना, कल कहा था ना लेके बैठना, तो लिख लो पहला पॉइंट कि कॉमन नाउन, लिख लो पहले, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन होता है सिंगुलर प्लस वर्ब भी लेता है सिंगुलर। पहला कॉन्सेप्ट, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल लेगा, लिख लो इसको, आर्टिकल लेगा ही लेगा। यहीं पे देखो, कॉमन नाउन यदि है प्लूरल, समझिए बढ़िया से, तो आर्टिकल वर्ब भी लेगा प्लूरल। ध्यान दीजिए, नॉर्मल अवस्था में ये आर्टिकल लेगा, आर्टिकल लेगा, और यह आर्टिकल नहीं लेगा, आर्टिकल नहीं लेगा। कितना परसेंट? 90%। समझिए, अंग्रेजी बोलने में, लिखने में ग्रामर का क्या रोल, तो हमने कहा अंग्रेजी बोलने के क्रम में आर्टिकल लगा करके बोले। हमने बोला पेन इज ब्यूटीफुल, तो आपको बोलना पड़ेगा अ पेन इज ब्यूटीफुल या द पेन इज ब्यूटीफुल, यानी द पेन बोलना पड़ेगा, द पेन इज ब्यूटीफुल, क्योंकि पेन को आप बता रहे हो, पेन एक सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, इसलिए आपको आर्टिकल ए अंदर लगाना पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आया कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं होता। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है, पेन्स है, बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग, गर्ल्स आर कमिंग, तो बॉयज आर कमिंग, गर्ल्स आर कमिंग, तो उस केस में बॉयज और गर्ल्स के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी की बात यह समझिए, मुख्य रूप से मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि आज खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो 90%, मेरी बात को गौर सुनिए, अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो 90% आर्टिकल नहीं लगेगा। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल देन नॉर्मली देयर इज नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। तो नॉर्मली का मतलब होता है 90%, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। 90% कहां हूं, 90% इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 90% कहा है, इसका मतलब 10% हो गया। यानी कि जिसका जो काम है वही काम करेगा तो आर्टिकल नहीं लेगा, और जिसका जो काम है नहीं करेगा तो आर्टिकल लेगा। नहीं समझ में आया? जैसे लड़का का काम है खेलना कूदना, स्टूडेंट्स समझो, स्टूडेंट्स देखो मैं लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। हमने कहा स्टूडेंट्स आर रीडिंग। एग्जाम्पल देखो फटाफट, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, देखो गौर से। हमने कहा स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देखिए गौर से, यहां पे संदेश दिया हमने स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्लियर दिख रहा है सबको? स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पे हमने क्या किया, लिख दिया द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। देखिए गौर से, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये सेंटेंस गलत हो गया। सही करना चाहते हो, अगर सही करना चाहते हो तो इस द को हटा दो, सही हो जाएगा। अब सही हो गया सेंटेंस, यहां से इसको हटा दो, अब सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन कहना चाहते हो, हमने कहा देखो गौर से, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। समझ रहे हैं बच्चे? बड़े आराम से सिखा रहा हूं आपको। हमने कहा द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब देखिए गौर से, हमने कहा कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। देखिए मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूं, समझिए बढ़िया से, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, वापिस आइए, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब यहां पे बताइए कि द स्टूडेंट्स है वो प्रिंसिपल को पीट रहा है, देखिए यहां से बीटिंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पीट रहा है। तो आप बताइए कि स्टूडेंट्स का काम क्या था,
पढ़ना, पढ़ रहा है कि यहाँ पीट रहा है, पीट रहा है, किसको पीट रहा है भाई? प्रिंसिपल को। तो स्टूडेंट का काम था पढ़ना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये पीटने का काम कर रहा है, इस केस में द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये स्पीकिंग करने में बहुत खास भूमिका है। अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, एग्जाम पास करना हो बच्चे, कम ऑन, बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलोगे, गलत बोलोगे, इसलिए सही बोलना सिखा रहा हूं। एक पक्ष में अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं और स्पोकन चैनल भी स्टार्ट कर दिया। दोनों साइड से अंग्रेजी क्यों नहीं आएगा, पूरा जड़ हिला के रख दे रहा हूं। क्यों नहीं अंग्रेजी आएगा, मैं सिखाऊंगा ना। तो बोलो कॉमन नाउन हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? आई होप इसको दोबारा देखो, हजार एग्जाम्पल ले लो, हजारों एग्जाम्पल ले लो, मैं तो एक दे रहा हूं, दो दे रहा हूं। आप हमने कहा गर्ल्स, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नो आर्टिकल, द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, सही हो गया। गर्ल्स, द गर्ल्स आर मेकिंग नॉइज, यानी वो जो लड़कियों का है, लड़कियों है ना, वो हल्ला करिए, द गर्ल्स आर मेकिंग नॉइज, राइट हो गया। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सही है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। गर्ल इज कमिंग, ए गर्ल इज कमिंग, द गर्ल इज कमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल तब लगता है जब कॉमन नाउन अकेला हो, पेन का यूज करना हो। ध्यान देना, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए, हमने सेंटेंस लिखा राम इट्स अ मैंगो। ध्यान दीजिए बच्चे, हमने लिखा, बचपन से बोल रहे हो राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। आप बताना राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है? राम आम खाता है। हिंदी देखो कितना सुंदर लिखा, राम आम खाता है, राम आम खाता है। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? गलत है। क्यों सर? राम आम ही तो खा रहा है सर। गलत, क्योंकि मैंगो यहाँ पे नाउन है, मैंगो यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो राम ईट्स ए मैंगो, ए लगाना पड़ेगा। यानी कि कहीं भी अगर तुम्हें यूज करना हो तो ध्यान देना, हमने कहा मेरे पास कलम है, हमने बोला आई हैव पेन, आई हैव पेन, गलत बोलना पड़ेगा आई हैव ए पेन। अब हो गया सही, अब इसको सही लगा दो, अब राइट हो जाएगा। आई हैव ए पेन सही हो गया। इसका मतलब समझो कि अगर आर्टिकल, अभी आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा, आप घबराओ नहीं, पूरा कोर्स कराऊंगा, सिखा दूंगा अंग्रेजी, क्रांतिकारी क्लास है। कुछ लोग उल्टा पुल्टा करके मुझे निराश कर देते हैं, वो ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आई हैव ए पेन, आई हैव पेन नहीं। अगर किसी ने बोला आई हैव पेन तो गलत हो गया भाई, क्योंकि पेन जड़ पे समझो, पेन कॉमन नाउन है। अंग्रेजी बोलना आ गया सर, गलती सलती तो गलत सलत बोलोगे भाई तो पर्सनालिटी रिमूव हो जाएगा, पर्सनालिटी डिफिशिएंट कर जाएगा, पर्सनालिटी हंसी के पात्र हो जाएगा। इसलिए आपको सही बोलना है, आई हैव अ पेन। अब सही हो गया। तो कॉमन नाउन समझ में आया। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तो आर्टिकल लगाने से बचना होगा। 90% तक हो सकता है समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कॉमन नाउन के बाद अगला पॉइंट समझते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला पॉइंट समझते हैं कलेक्टिव नाउन। दो दो नाउन एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा देखो हम लोगों का है कलेक्टिव नाउन। थोड़ा थोड़ा समझो, बढ़िया से पढ़ो। कलेक्टिव यहां वर्ड बना है, देखो गौर से, कलेक्ट से बना है। देखो कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, जमा करना। कलेक्ट ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। जमा, जिसके अंत में ना लगा हो उसे वर्ब कर, सब पढ़ाऊंगा। जिसके अंत में ना लगा हो सब वर्ब होता है। जमा करना, खेलना, कूदना, रोना, पीटना सब वर्ब होता है। तो कलेक्ट वर्ब हो गया। किसी भी वर्ब में अगर ION लगा दो तो वो नाउन बन जाता है। कलेक्शन, देखो लिखा ना कलेक्शन, ION लगा है ना, तो कलेक्शन हो गया तुम्हारा नाउन। और किसी भी वर्ब में अगर तुम IVE लगा दो तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। देखो लगा है ना कलेक्टिव, देखो I भी लगा है ना, तो कलेक्टिव, कलेक्टिव हो गया एडजेक्टिव। यानी कलेक्टिव को और डेमोन्स्ट्रेटिव को ना, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट वर्ब हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन नाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये समझो, इंट्रोगेट वर्ब है, इंट्रोगेशन नाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, कलेक्ट वर्ब है, कलेक्शन नाउन है, कलेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ वह नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन। वह नाउन जो ग्रुप को शो करता है, समूह को शो करता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का 2-3 नेचर है। कलेक्टिव नाउन 3 नेचर का होता है। पहला नेचर, कलेक्टिव नाउन होता है, कमॉन कहां हो, कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये वाकई सत्य बात है। एक एग्जांपल से करते हैं। हम एग्जांपल लिखा, अ वेवी ऑफ गर्ल्स, खाली स्थान दिया और लिख दिया हमने डांसिंग। ध्यान दीजिए, गर्ल्स है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना, यहां पे खाली स्थान दे दिया और यहां पे लिख दिया हमने गर्ल। अब बेबी ऑफ गर्ल, अब बेबी ऑफ गर्ल्स, यहां पे दे दिया हमने ऑप्शन में, ए में दिया इज,
ऑप्शन बी में दिया आर, बस दो ही ऑप्शन दिया। अब बेबी ऑफ गर्ल्स आर लिखूं या बेबी ऑफ गर्ल्स इज लिखूं, गर्ल लिखूं या गर्ल्स लिखूं? आप सबों का मन होगा कि सर बेबी, बेबी का मतलब क्या हुआ सर? बेबी नहीं, बेबी। ये बेबी का मतलब होता है झुंड, लड़कियों का झुंड को स्पेशल वर्ड होता है, यही तो कलेक्टिव वर्ड है। तो इसको याद नहीं करना, याद मैं करवाऊंगा। अब बेबी ऑफ गर्ल्स, ध्यान रहे बेबी ऑफ गर्ल्स होता है हमेशा, ऑलवेज माइंड दैट वन थिंग। यहां पे क्या होता है इस एग्जांपल को आप समझ लो। अब बेबी ऑफ गर्ल्स, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब बेबी ऑफ गर्ल्स आर गलत हो जाएगा। अब बेबी ऑफ गर्ल्स इज, ध्यान दीजिए। अब बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। अब कहो सर इज क्यों लगेगा? इसका कॉन्सेप्ट सिखा दूं पहले आपको, बढ़िया से समझिए। पहले कॉन्सेप्ट ए कहता है, मैं इसको लिखा रहता हूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आर्टिकल ए लगाइए, ए के बाद लगाइए कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड लगाइए, इसके बाद ऑफ लगाइए, देखिए गौर से ऑफ लगाइए, इसके बाद नाउन आजीवन लगाइए प्लूरल, और जो वर्ब होगा वो कलेक्टिव नाउन के पहले चूंकि ये लगा है, एक झुंड के अनुसार वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, चूंकि कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब भी यहां पे लग जाएगा सिंगुलर। तो यहां देखिए अब वे भी एक ग्रुप की बात कर रहा है, एक झुंड की बात कर रहा है, तो इस झुंड के अनुसार यहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, आर नहीं। हम लोग देखते हैं गर्ल्स है तो सर आर लगा दे, नहीं गलत हो जाएगा। अब बेबी ऑफ गर्ल्स यहां पे गर्ल करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? भाई लड़की का झुंड, झुंड किसका है? लड़कियों का। लड़की का झुंड नहीं होता, लड़कियों का झुंड। अ टीम ऑफ प्लेयर नहीं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, है ना, प्लेयर का झुंड खेल रहा है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, a bouquet of flowers, a galaxy of stars, याद आ रहे हैं ना दो चीज? a galaxy of stars is twinkling, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में, एग्जाम के क्रम में ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है तो आपको काम आएगा। ये एक तरह का है। तरीका नंबर 2, उसको ध्यान रखिए। तरीका नंबर 2 क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन जो आपका है थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगा। क्यों सर? क्योंकि वीडियो को दोबारा देखना रोक करके, स्पीड इसलिए तेज है कि कलेक्टिव नाउन भी खत्म करूंगा। इसको समझिए बात को। कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने बोला फर्नीचर, समझिए गौर से, हमने बोला फर्नीचर, फर्नीचर, और एक हमने बोला यहां पे आपके लिए पुलिस, समझिए बढ़िया से, है ना। हमने बोला पीपल, यहां बोला फर्नीचर, यहां बोला सीनरी। अब देखिए सीनरी हो या फर्नीचर हो, ये दोनों कलेक्टिव नाउन है कि नहीं मेरे दोस्त? है ना। ये फर्नीचर है या सीनरी है, ये दोनों है कलेक्टिव नाउन। क्यों? कैसे सर? क्योंकि फर्नीचर को क्या तुम एक टेबल को फर्नीचर कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। यानी टेबल के साथ कुर्सी चाहिए, टेबल, कुर्सी, बेड, अलमीरा, ये सब के समूह को फर्नीचर कहते हैं। तो ग्रुप तो है, लेकिन फर्नीचर एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। फर्नीचर को नहीं देख सकते, टेबल, चेयर, कुर्सी देख सकते हैं। फर्नीचर एक विचार है, क्योंकि सब मिलेगा तब बनेगा फर्नीचर। किसी को छुओगे तो ये कुर्सी है, ये बेड है, ये अलमीरा है, लेकिन ग्रुप मिलेगा तो हो जाएगा फर्नीचर। इसलिए फर्नीचर आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। अभी सीपीओ में ऐसे सीजीएल में पूछा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, हो गया गलत। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, बाई को हटा के आईएस नहीं होगा, फर्नीचर में एस यस नहीं लगेगा। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, या आजीवन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। इसको आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां देखिए पुलिस और पीपल, ये देखिए पुलिस, पुलिस आजीवन, पुलिस कहने से एक का ग्रुप कब होता है? ग्रुप का, क्योंकि पुलिस कहने से पूरी जाति बन गया और जाति हमेशा हो रहा है प्लूरल। पीपल बोलते हैं लोग, लोग अकेले नहीं है, पूरा लोग है, इसलिए पूरे लोग या जीवन हो जाएगा प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल। ये सब डिटेल फिर से अलग से दोबारा पढ़ाऊंगा। इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब बताइए फर्नीचर इज ओल्ड की आर ओल्ड? फर्नीचर इज ओल्ड। जैसे आपने कहा यार मुझे फर्नीचर खरीदने जाना है, यार आई एम गोइंग टू बाय अ फर्नीचर, तो आई एम गोइंग टू बाय फर्नीचर्स, गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बाय फर्नीचर।
है ना। द सीनरी इज नाइस, सीनरी इज नाइस, ना कि सीनरीज आर हो जाएगा, है ना। पुलिस इज कमिंग कि पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। इसके साथ आर्टिकल द भी लगता है, कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, तो द पुलिस आर कमिंग, द पीपल आर मेकिंग अ नॉइज। इस तरह से द पुलिस, द पीपल, तो इसके साथ पुलिस का पुलिसेस नहीं होगा, पुलिस इज नहीं होगा, पीपल इज नहीं होगा। यह चीज समझना पड़ेगा आपको। तो आपको अंग्रेजी बोलने के क्रम में इसको ध्यान रखना है तो बहुत बेसिक लेकिन बहुत एडवांस है। इसको समझने की जरूरत है कि पुलिस आ रही है तो द पुलिस आर कमिंग बोले, है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ना कि द पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब कहोगे सर एक पुलिस था तो एक पुलिस होगा ना, तो आपको बोलना पड़ेगा पुलिसमैन, आपको पुलिसमैन बोलना पड़ेगा मेरे भाई। एक पुलिस तो पुलिसमैन, तो बोलना पड़ेगा आप पुलिसमैन, यहां पे आर्टिकल लगाइए, फिर आप पुलिसमैन इज कमिंग, एक पुलिस का आदमी आ रहा है। अगर बोलोगे आप पुलिस मैन आर कमिंग, तो मैन का मतलब एक से ज्यादा और मैन का मतलब एक पुलिस और पुलिस का मतलब पुलिस जाति। यह समझना बेहद जरूरी है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं सब उड़ल के दे दूं, बस स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इसको देखिए दोबारा और फिर से एक बार अंतिम जाते जाते फिर उस व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा कि जो व्यक्ति फर्जी डुप्लीकेट मेरा चैनल बनाए हैं आप उसे हटा लें, ताकि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई न करूं। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसलिए आप लोगों में से जिसने भी फर्जी चैनल बनाया है, अगर आप देख रहे हैं तो उस चैनल को नासमझी समझ करके मैं माफ कर दे रहा हूं, उसे आप डिलीट कर दें, हटा दें। आप अपना चैनल बनाइए, आप विद्वान हैं, मेरे चैनल का उपयोग ना करें, आप बच्चों को आराम से देखने दें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।